आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कभी कभी ज्यादा बोलना इन नेताओं को इतना भारी पड़ जाता है कि सोशल मीडिया पर वो क्लिप्स वायरल होने लगते हैं और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होती है इन नेताओं के साथ साथ इनकी पार्टी की ट्रोलिंग और जबरदस्त तरीके से आलोचना। इसी कड़ी में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी पीछे नहीं है। बड़े बड़े दावे कर रही थी और लिखित में देने को तैयार थी कि हरियाणा में बीजेपी को अगर 20 सीटें भी आ जाएं तो वो इसे बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन समझेंगी। यानी कि उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी हरियाणा से पूरी तरीके से बाहर हो जाएगी और 20 सीटें, सोचिए 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं और वो बीजेपी को 20 सीटों पर सिमटा रही थी। आज की अगर मैं बात करूं तो जब मतगणना शुरू हुई, जब नतीजे सामने आने लगे, शुरुआत में जो रुझान सामने आए उसमें कांग्रेस 63 तक आगे पहुंच गई थी। यानी रुझानों में 63 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही थी। तो लग रहा था कि शायद सुप्रिया श्रीनेत ने सही बोला है। लेकिन अब जब ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आ रही हैं, जब ईवीएम का पूरा जो नतीजा है वो सामने आ रहा है, तो ऐसे में बीजेपी अपनी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। बहुमत का आंकड़ा काफी देर पहले ही बीजेपी पार कर चुकी है और अगर मैं आपको ताजा आंकड़ा बताऊं, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं उस वक्त 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए बीजेपी नजर आ रही है हरियाणा में, जबकि कांग्रेस 33 सीटों पर सिमट कर रह गई है। यानी कि बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे। अब ऐसे में हर कोई सुप्रिया श्रीनेत से सवाल पूछ रहा है कि आप तो कह रही थी कि 20 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी बीजेपी और ये बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। तो ऐसे में जब सुप्रिया श्रीनेत से एक न्यूज एजेंसी एएनआई ने बात की तो वो जानते हैं क्या कहती हुई नजर आई, फिर से एक बार दम भरती हुई नजर आई कि ये तस्वीर पलटेगी। सुनिए जरा सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा। ये तस्वीर अभी बहुत जल्दी पलटेगी और तस्वीर पलटते हुए देर नहीं लगेगी। हमारे लिए अच्छी खबर हरियाणा से भी आएगी, हमारे लिए अच्छी खबर जम्मू कश्मीर से भी आ रही है। मेरा अपना मानना है कि जैसे बिहार में एक बार हुआ था, 12 बजे से अपने इलेक्शन को ऑल आउट कर दिया था और फिर तस्वीर पलट गई थी, वही हरियाणा में होगा। बड़ी देर से मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रही हूँ, जिसको अब अधिकांश चैनल दिखा रहे हैं। वहां पर डेटा भी चेंज नहीं हो रहा है। हमारा वोट शेयर काफी आगे है बीजेपी से और ये सीटों में जरूर तब्दील होगा। जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं वो 3 या 4 राउंड एवरेज हुए अभी और उसमें हम आगे हैं। मैम, लेकिन कई सीट ऐसी हैं जहां पर आप 10-10, 15-15 हजार के मार्जिन से पीछे हैं, तो उनको कैसे कोप अप करेंगे आप लोग? और कई सीटें ऐसी हैं जिसमें हम बहुत आगे भी हैं। तो मेरा अपना मानना है कि ये तस्वीर बदलेगी और तस्वीर इसलिए बदलेगी क्योंकि हम लोगों ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, किसानों, जवानों, पहलवानों और युवाओं के मुद्दों पर चुनाव लड़ा है और ये इलेक्शन जरूर पलटेगा। अभी आप 12 बजे तक का इंतजार करिए, ऐसा मेरा मानना है। वैसे सिर्फ यही नहीं, अगर मैं आपको आज सुबह की तस्वीर बताऊं तो कांग्रेस कार्यालय में जलेबी बंटनी शुरू हो गई। वो जलेबी वाला बयान राहुल गांधी का आपको याद होगा ना, काफी ज्यादा वो ट्रोल भी हुए थे कि जलेबी की फैक्ट्री कैसे लगवाएंगे। लेकिन उन सबसे इतर जब कांग्रेस को लगा कि हम हरियाणा में जीत रही हैं, अभी तक नतीजे आए नहीं थे और उसके बावजूद शुरुआत में ही कांग्रेस के कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता जलेबी भी बांटते हुए नजर आए थे, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको सुबह से दिखा रही हैं। हरियाणा में 10 साल से बीजेपी है। इस बार माना जा रहा था कि हो सकता है कि लोगों में नाराजगी हो क्योंकि कई सारे मुद्दे थे। लेकिन देखिए एक बार फिर से जाट वर्सेस गैर जाट की राजनीति के बीच बीजेपी को हरियाणा में फायदा होता हुआ नजर आया है। कांग्रेस सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर यहां पर उभरेगी। बात करें जेजेपी की तो वो तो लगभग क्लीन स्वीप होता हुआ नजर आया है। आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होती हुई इस वक्त नजर आ रही है। बीएसपी शायद एक सीट से लीड कर रही थी, अब जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, और आगे की जो भी अपडेट आएगी वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कड़ा मुकाबला जो किसी में है तो वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में ही था और ये मुकाबला भी अब एक तरफा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि 50 सीटों पर तो बीजेपी अपनी बढ़त बना चुकी है। तो अब सुप्रिया श्रीनेत या कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो क्या रिएक्शन देंगे, देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी आप बताइए इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं।